साइटोप्लाज्म क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। एक जेली नुमा सब्सटेंस, जेली का होता है लिक्विड टाइप, मतलब जेली नुमा टाइप। अब ये कहां पे पाया जा रहा है? जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट कहां पे पाया जा रहा है? इनसाइड द सेल, सेल के जो अंदर पाया जा रहा है। अब ये हमारे पास एक एनिमल सेल है, ये वाली जो जगह है ये हमारे पास होती है सेल मेम्ब्रेन और इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान वाली जो ये खाली जगह है ये साइटोप्लाज्म होती है। इसके अंदर बेटे लिक्विड टाइप मटेरियल पाया जाता है जिसका नाम है हमारे पास जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये जेली लाइक मटेरियल होता है और कहां पे प्रेजेंट होता है? इनसाइड द सेल आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब बेटा इसकी कंपोजिशन क्या होती है? ये किस किस चीज से मिलकर बना होता है? ये वाला यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है हमारे पास ये किस किस चीज से मिलकर बना होता है? तो बेटा इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, प्रोटीन, एंजाइम, साल्ट एंड अदर सब्सटेंस। ये वाला जो लिक्विड लाइक जेली लाइक मटेरियल है, लिक्विड वाला मटेरियल है, अब ये जो लिक्विड है ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है? ये इन चीजों से मिलकर बना हुआ है। किससे? वाटर से, प्रोटीन से, एंजाइम से, साल्ट से और दूसरी सब्सटेंस से, और भी इसमें साल्ट वगैरह पाए जाते हैं। अब बेटा इसका बेसिक फंक्शन क्या है? ये सेल के अंदर क्यों पाई जाती है? इसकी क्या वजह है? यहाँ पे क्या होता है ये सेल के अंदर? अच्छा बेटा इसका फर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है? तो इसका बेटा फंक्शन है इट प्रोवाइड मीडियम फॉर ऑर्गेनेल्स। ये क्या करता है? ऑर्गेनेल्स को मीडियम प्रोवाइड करता है, यानी कि जगह देता है टू मूव एंड फंक्शन, ताकि वो आगे पीछे मूव कर सके और अपना काम कर सके। अब ऑर्गेनेल्स क्या होता है बेटा? इस सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेल्स पाई जाती है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, गोल्गी ऑपरेटर्स, कुछ हमारे पास राइबोसोम, मुख्तलिफ किस्म की इसके अंदर ऑर्गेनेल्स पाई जाती है। अब ये उसको क्या करता है? एक जगह दे रहा है कि वो अपने काम कर सके, अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। इट प्रोवाइड मीडियम, ये उसको जगह दे रहा है फॉर ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स को टू मूव एंड फंक्शन, ताकि ये मूव कर सके और अपना काम कर सके। दूसरा इसका काम क्या है? इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू द सेल। अब ये बेटा सेल के जरिए ये इसकी हेल्प करता है कि मटेरियल को मूव करवा सके, या तो सेल से बाहर मूव करवा सके या सेल के अंदर ही मटेरियल को मूव करवा सके। कोई भी मटेरियल जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है वो सेल के अंदर या सेल से बाहर उसको मूव करवाने का काम भी कौन करता है? हमारे पास साइटोप्लाज्म। तीसरा इसका वर्क है इट एक्ट एज साइट, ये जगह प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन। बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए ये जगह प्रोवाइड करता है, यानी कि ये वो जगह है जहां पे बहुत सारे रिएक्शन भी हो रहे हैं। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होते कौन से हैं? ऐसे रिएक्शन जो एक बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। उनमें एक लोगों ने एग्जांपल दी गई है ग्लाइकोलाइसिस की। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को अगर ब्रेक किया जाए, इसको तोड़ा जाए, तो इस प्रोसेस का नाम है, इस रिएक्शन का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ये रिएक्शन का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। अब ये कहां पे हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है और ये इसको जगह प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा? ये जगह प्रोवाइड करता है किसके लिए? मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। चौथा पॉइंट है इट आल्सो स्टोर फूड एंड अदर वेस्ट फॉर सेल। ये सेल के लिए बेटा फूड भी स्टोर करता है और बाकी जो मटेरियल इसके पास एक्स्ट्रा यूज होता है वो भी ये सेल स्टोर कर लेता है। फर्स्ट पहले सेल ने कोई एक्टिविटी की, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं मुख्तलिफ किस्म की, वो अपने काम अंजाम देती है। अब उसमें बहुत सारा वेस्ट बनता है, अब वो कहाँ पे जाता है? अब डायरेक्टली तो नहीं ना सेल से गायब हो जाता, वो सबसे पहले कहाँ पे आता है? साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर हो जाता है। जब इसकी जरूरत होती है तो ये सेल्स के जरिए, ये सेल मेम्ब्रेन के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसको मैं रिपीट करता हूँ। सेल मेम्ब्रेन और सेल साइटोप्लाज्म होता क्या हमारे पास? ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल। अब इसकी कंपोजिशन क्या है? ये किस चीज से मिलकर बना है? ये वाटर से, प्रोटीन से, एंजाइम से और साल्ट से मिलकर बना होता है।
इसका बेटा फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन और चार हमारे बुक के ऊपर फंक्शन लिखे हुए हैं। एक तो है ये मीडियम प्रोवाइड करता ऑर्गेनेलिस को, उसको आगे पीछे मूव करने के लिए और अपना काम करने के लिए। दूसरा काम है हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू द सेल, ये सेल से मटेरियल की मूव करवाने में भी हेल्प करता है। तीसरा काम है ये जगह देता है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, मुख्तलिफ रिएक्शन को सरंजाम देने के लिए ये जगह प्रोवाइड करता है। और उनमें एक एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस भी हो रहे हैं। इट आल्सो स्टोर फूड एंड वेस्ट फॉर द सेल, ये स्टोर करता है फूड को और वेस्ट को भी स्टोर करता है। इसमें बेटा ये जो इसका फंक्शन है ये शोर के अंदर इंपॉर्टेंट है, ये नोट के लिए नहीं है, शोर के लिए क्वेश्चन। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो इसका फंक्शन आता होता है कि राइट द फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, या राइट अबाउट द वर्क ऑफ व्हाट इज द वर्क ऑफ साइटोप्लाज्म, तो इसका ये फंक्शन है।